एमपी बोर्ड के हमारे सभी विद्यार्थियों का सुबह यानी आज जो पेपर है 28 अगस्त का हिंदी का प्रश्न पत्र है। सेट बी में आपको समझाने वाला हूँ। सेट ए मैंने पहले अपलोड कर दिया है। चाहे एमपी के आप कोई से भी जिले से हो, ये 2 पेपर आप अच्छे से कंप्लीट करके जाओगे ना, तो ये गारंटी है मेरी कि आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। 80 में से 70 प्लस नंबर आने वाले हैं आपको, क्योंकि ये आके हर कहीं से उठा के नहीं बता रहा हूँ। विश्वास करो, पहला पेपर अजमा लो, नहीं आए तो मत देखना चैनल पर। मैं क्या कह रहा हूँ, पर पहला तो अजमाना पड़ेगा ना। ठीक है। जन संचार का सर्वाधिक व लोकप्रिय तथा शक्तिशाली माध्यम है। तो दूरदर्शन जो है ना, जनसंचार का सबसे ज्यादा लोकप्रिय और शक्तिशाली माध्यम है। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या था? तो मुख्य मर्म है उनका गानपन, यानी कि स्वरों की मिठास। हम कह सकते हैं स्वरों की मिठास। फूले ना समाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो फूले ना समाना मुहावरे का जो अर्थ है वो है आपका अत्यंत प्रसन्न होना। क्या हो जाएगा? अत्यंत प्रसन्न होना। एकदम राइट यहाँ पर आंसर इसका रहने वाला है। अब मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र कृष्णा सोबती के संग्रह से लिया गया है। तो कौन सा? हम हसम से लिया गया है। शांत रस का जो स्थायी भाव है, शांत जो रस है ना, उसका स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। कबीर, ये कबीर है यहाँ पे। कबीर भक्ति काल के कौन सी शाखा से के कवि है? तो ज्ञानाश्रय शाखा के कवि है कबीरदास जी हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थान है। थोड़ी सी यार तबीयत गड़बड़े, इसलिए मैं दिक्कत आ रही है ना, हिचकी आ रही है, और कुछ नहीं, समस्या नहीं है। आप थोड़ा सा नजरअंदाज करना बेटा, कारण क्या, आपको केवल समझाना उद्देश्य है और कुछ नहीं है ना। चलो आगे क्या है? वहां परिश्रम करता तो अधिक सफल होता, ये वाक्य है। देखो वाक्य जो है 3 तरह के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो ये कौन सा वाक्य है आपका? मिश्र वाक्य है, याद रहेगा। चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। चित्रपट संगीत का जो मुख्य गुणधर्म है वो है ले एवं चंचल चपलता। ले एवं चपलता। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र है। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र है, तो यहां पर लिख देते हैं अपन, वो है उदंत मार्तन। मीरा के आराध्य है। मीरा के आराध्य कौन है? श्री कृष्ण है। संचारी भावों की जो संख्या है वो कितनी है? 33 है। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33। विधायी संभाषण रिक्त स्थान की रचना है। तो बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त। सत्य सत्य है आपके। अगला है, चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। तो ये बात आपका बेटा सत्य रहेगी। पहला, संचार प्रक्रिया की शुरुआत रंगोत या संचारक से होती है, ये बात भी आपकी सत्य रहेगी। कबीर की रचना बीजक है। कबीर की रचना बीजक है, तो ये बात आपकी सत्य है। कठोर वर्षों की आवृत्ति माधुर्य गुण में होती है। कठोर वर्षों की आवृत्ति जो होती है माधुर्य गुण में होगी नहीं, तो ये हो जाएगा आपका असत्य। श्री शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त की रचना है, ये बात आपकी सत्य है। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य होते हैं 3 प्रकार के, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया है, सरल, संयुक्त और मिश्र रहेगा। ध्यान, छोटी सी बात, ठीक है। अब आगे देखते हैं सही जोड़ी, जो कि 7 नंबर की आएगी। अब देखो सही जोड़ी में पहला जो क्वेश्चन है वो है बाल की खाल निकालना। बाल की खाल निकालना का मतलब क्या है? कि व्यर्थ के दोष निकालना।
ठीक है, जैसे फालतू की बात करना, ये करना वो करना, तो ये क्या निकलेगा, बाल की खाल। जैसे अब मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको, तब हिचकी कारण क्या, मेरे बस में तो है नहीं यार, हिचकी अपने आप आ रही, तो ये क्या है, ये यदि कोई बच्चा सोच रहा है यार ये तो फालतू में दिमाग खराब कर रहा है, तो बेटा क्या है, मजबूरी है मेरी भी, क्या कर सकता हूँ, है ना। तो ये है बाल की खाल निकालना, कोई व्यक्ति बगैर में दोष निकालता है उसको कहेंगे। स्वर सम्राज्ञी, स्वर की सम्राटनी कह सकते हैं अपन, तो वो है लता मंगेशकर, हो गया। जनसंचार की मजबूत कड़ी, जनसंचार की जो मजबूत कड़ी है वो है प्रिंट मीडिया। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है वो है भक्ति काल। और नरसिंह मायरो, नरसिंह मायरो का आ जाएगा मीराबाई। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद का जाएगा कामायनी। और नानवाइयों के मसीहा, नानवाइयों के मसीहा जो है मियाँ नसरुद्दीन, हो गया भैया। अब है एक वाक्य में उत्तर, जो कि इस तरह से, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है, नाम लिखिए। तो मानव शरीर का जो निर्माण है वो 5 तत्व है। एक तो अग्नि, अग्नि, आकाश, जल, वायु और मिट्टी, जिसको भूमि भी के नाम से भी जाना जाता है, हो गया। जहाँ कारण के होने पर भी कार्य ना हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, हाँ होगा विभावना अलंकार, विभावना अलंकार। अपूर्ण के 2.5 साल पाठ गद्य की कौन सी विधा है, तो ये बेटा संशय स्मरण। पंडित अलाउद्दीन ने मुंशी बंशीधर को किस पद पर नियुक्त कर लिया था, तो उनको किया था उन्होंने स्थायी मैनेजर। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ के लेखक का नाम लिखिए, कुमार गंधर्व, कुमार गंधर्व। सीधी बात ना करना मुहावरे का प्रयोग कीजिए, सीधी बात ना करना मुहावरे का प्रयोग है, अकड़ कर बात करना। हो गया। जनसंचार के 2 माध्यम लिखने बेटा, एक तो रेडियो हो जाएगा और दूसरा ले देंगे अपन टेलीविजन। भक्ति धारा के कोई 2 कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना बताओ, ठीक है। उसी के नीचे छायावादी के 2 प्रमुख कवियों के नाम, उनकी रचना है, तो ये रहा आपका यहाँ से इसके नोट्स, ठीक है। तो कबीरदास जी हैं और रैदास है। कबीरदास जी की जो प्रमुख रचना है वो है बीजक, जिसमें साखिया, सबत और रमेनी शामिल है, और रैदास की कविताओं का संग्रह में रैदास की बानी उपलब्ध है, ठीक है। अगला देखते हैं छायावादी 2 कवियों के नाम, उनकी रचना है जयशंकर प्रसाद कामयानी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम की शक्ति पूजा। अनामिका भी लिख सकते हैं, अनामिका परिमल, ठीक है। मीराबाई, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, पति के रूप में करती है। उन्होंने अपना स्वामी सर्वस्व मानती हैं। ये नोट्स आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट दे दूँ, बट आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो इसमें आ जाएगा, ठीक है। प्रबंध काव्य, ये प्रबंध है, प्रबंध है बेटा, थोड़ा बहुत मिसप्रिंट हो जाए यार जल्दीबाजी। प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य, सॉरी मुक्त काव्य में अंतर, ठीक है, याद रहेगा। प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य में अंतर, तो ये मुक्तक है। अच्छा, 2 महाकाव्यों के नाम और उनकी रचिता है, तो देखो 2 महाकाव्यों के नाम है। रचना में रामायण, जिनकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी, महर्षि वाल्मीकि भी लिख सकते हैं या फिर तुलसीदास जी लिख देना है। महाभारत, जिसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी, और कामायनी है से जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य, उसको भी लिख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। प्रसाद गुण का उदाहरण देना है, व्यंजना शब्द शक्ति उदाहरण सहित बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है। संशय स्मरण और रेखाचित्र में अंतर, यहाँ छोटा होता है, ये बड़ा होता है। ये किसी महान व्यक्ति का होता है, ये सामान्य व्यक्ति का होता है। इसमें विवरण शैली का प्रयोग होता है, इसमें चित्रात्मक शैली का प्रयोग होगा। इसकी भाषा विधा मूलक, इसकी संकेती की भाषा है।
इसमें लेखक तटस्थ होता है। 2 लिखना है दादा, कोई से भी कर लेना 2 जो जमे। ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में नानबाई किसे कहते हैं? ऐसा व्यक्ति होता है जिसके जो रोटियां, नान और अन्य बेकरी उत्पादों को पकाने और बेचने का काम करता है। निपात शब्द हो गया यहाँ से। ठीक है, वाक्य परिवर्तन करना है, शुद्ध करना है। लक्ष्मीबाई तेजस्वी नारी थी तो तेजस्विनी आएगा है। रामचरितमानस सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है। रामचरितमानस श्रेष्ठतम ग्रंथ है, श्रेष्ठतम में सबसे जुड़ गया है। ये चीज़ें याद भी है। लता मंगेशकर के गायन की कोई 2 विशेषताएं बतानी है, कर पाओगे? ये यहाँ से अपन देख सकते हैं शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में अंतर, तो 2 अंतर करने, 5 अंतर लिखे सामने, कोई से भी 2 लाइन करके जानी है। एग्जाम के हिसाब से 2-2 नंबर करना है भैयू। जनसंचार के माध्यमों के 2 उद्देश्य बताओ। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों के नाम बताइए। कबीर तथा मीरा का साप्ताहिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर देना है। मीराबाई का कबीरदास जी का हो गया। ये मीराबाई का देखो ध्यान से। और प्रेमचंद और बाल मुकुंद गुप्त का साहित्य परिचय देख लो। ये बाल मुकुंद का भाव विस्तार लिखो किसी के एक पर। यहाँ पर 2 लिख दिए हैं, दोनों में से एक जो में पढ़ लेना, कर पाओगे आराम से। समय ज़्यादा हो रहा है ना, इसलिए मैं कर रहा हूँ। और आपको अच्छे से कंप्लीट करना बस है भैया। सारे विषयों के लिए मैं आपको 2-2 सैम्पल पेपर एक ही वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। ये चैनल आपका चैनल है। आप सभी जानते हैं कि स्कूल में ही पेपर इस साल बन रहे हैं। त्रैमासिक का तो कोई इशू नहीं है, असली पेपर नकली पेपर का, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल अच्छे से पास तो हो जाओ कम से कम दादा। ठीक है भैया, पढ़ के जाना है। ये ऐसे क्वेश्चन है कि जिनका 99% चांस है, ऐसा मत समझना कि नहीं आएगा है। तुम्हारी मर्जी बेटा। जो 10th क्लास मेरे से पढ़े हैं उनको सबको पता है कि मैं जो बता रहा था, मैंने 10th में आपको 6 सैम्पल पेपर दिया था, उसमें से वार्षिक का पेपर फंसा है 95%। अब पूरा तो नहीं फंसे यार भैया, सब जानकार हैं। हो गया क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। ये स्थानांतरण प्रमाण पत्र का आवेदन है। ये आपका ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरी उत्तरमाला बता दी, सेट ए की और सेट बी की। ठीक है भैया।